Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है सबसे पहले। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 3 मार्च मंथ, नंबर 9 सितंबर मंथ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो या फिर अगर ये आपको देख पाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे कैसे भी, तो ये जब भी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते हुए देखते हैं या जब भी ये आपको किसी और के साथ देखते हो तो इनसे वो चीज़ सहन नहीं होती है, इनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और इनको बहुत तकलीफ़ होती है। रात रात भर ये पर्सन सो नहीं पाते हैं। अगर ये पर्सन आपको देख नहीं पाते हैं, मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और ये नहीं देख पाते, या फिर आप लोगों का जो वर्क प्लेस है वो भी सेम नहीं है, लाइक वो रोज़ का वो जो होता है ना, लाइक देख पाना वो नहीं है पॉसिबल, तो मुझे लगता है कि जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया ना उसको ये बहुत याद करते हैं और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दूसरा, मुझे ये भी दिखाई देते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के भी दुखी होते हैं। जैसे उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन सिर्फ वो अज्यूम कर रहे हैं या फिर सिर्फ वो अंदाज़ा लगा रहे हैं इस बात का कि क्या पता आपकी लाइफ में कोई और है, शायद आप किसी और से बात कर रहे होगे, वो क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा होगा। वो अंदाज़ा लगा लगा के दुखी होना, तो वो भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन वो जेलसी वाला सीन तो वो भी दिखता है। बट एक ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। सो ये परेशान तो है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 10 अक्टूबर मंथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, सेम साइन अगेन। नंबर 4 अप्रैल मंथ। बहुत हैवी, बहुत बर्डन ये फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में हुई हैं उसको ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि जो भी हुआ है मेरे कारण हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना, तो वो मुझे इनका दिखाई दे रहा है। वो इस तरीके से सोचे कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप था हमारा। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कितना खुश रहते थे साथ में, कितना एंजॉय कर रहे थे साथ में, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। सडनली क्या हो गया, मैंने ये गलती कैसे कर दी, मुझसे ये गलती कैसे हो गई। क्योंकि यहाँ पर ना 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि बताते खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना, तो इस वजह से मैं ये बात बोल रही हूँ कि वो ऐसा फील कर रहे कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, मेरे से ऐसा कैसे हो गया। तो ये वाली फीलिंग उनके मन में आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि शायद आप जब से उनकी लाइफ में आए हो उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो किया है, हमेशा अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े हैं। बहुत क्लियरली दिखाई देता है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई इशू आप दोनों के बीच में होता, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर जस्ट एक डाउट, एक कन्फ्यूज़न थी कि लाइक शायद उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है।
क्योंकि वो शायद बिहेव ही ऐसा कर रहे थे। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ, नंबर 7 जुलाई मंथ। बहुत कंफ्यूज है अपने एक्शन को लेकर के कि क्या एक्शन लूँ मैं इस वक्त, क्या एक्शन मैं ले सकता हूँ, क्या एक्शन मैं लूँ, क्या करूँ मैं या क्या कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के मुझे थोड़े से परेशान से दिख रहे हैं, कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के भी ये पर्सन थोड़े परेशान है, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, जैसे कास्ट, रिलीजन या अदर डिफरेंसेस है, जिसके कारण ये रिश्ता चैलेंजिंग हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अलग अलग जगह से हो, ठीक है। अब ऐसा होता है ना बहुत बारी कि कुछ फैमिलीज़ में कि कुछ जगह है जहाँ के लोग उनको नहीं पसंद, उनका ये कि उस जगह के लोग अच्छे नहीं होते। तो मुझे लगता है शायद इस तरीके का भी कल्चर, वो भी डिफरेंस है। यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, तो कुछ लोग किसी कल्चर को पसंद नहीं करते, कुछ लोग किसी कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते। तो शायद इनकी फैमिली में, मतलब फैमिली नहीं बट शायद ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनका दिमाग में ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है इनका दिमाग कि मुझे क्या करना है, ठीक है, या मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि उनका ये कि अगर मान लो मैं अभी एक्शन ले लेता हूँ और अभी मैं उससे बात भी कर लेता हूँ और अभी मान लो कि हम दोनों के बीच में चीज़ें भी ठीक होगी, तो आगे लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं। तो अभी इस बात को लेकर के कि लाइक मेरा अभी एक्शन लेना, अप्रोच करना, मनाना, वो मेहनत करना, वो किसी काम का रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ना बहुत आगे का सोच के फिर चलते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर दिखता है कि इनको तकलीफ़ बहुत हो रही है आपसे दूर रह कर के, आपके बिना नहीं रह पा रहे, इनको दिक्कत हो रही है, लेकिन वो फिर भी बहुत आगे का सोच रहे हैं कि आज तो ठीक हो जाएगी बात, लेकिन कल को फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंसेस बहुत है। तो इस तरीके के आई थिंक इनका जो थिंकिंग है वो इस तरीके से चलती है, इनके दिमाग में इस तरीके से चीज़ें घूमती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 16 जुलाई मंथ। सो 7 जुलाई एंड 16 जुलाई ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा, तुला राशि, 11 नवंबर मंथ। ओके, मुझे ये इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुआ। शायद इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं और हो सकता है इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया। लाइक इन्होंने अगर आपको घोस्ट किया तो उस बात का भी मुझे लगता है कि आप उसके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है तो वो चीज़ भी उनको बहुत परेशान कर रही है, मतलब वो रिग्रेट और गिल्ट दोनों में है। वो रात में भी सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। पहली चीज़ कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, दूसरी चीज़ ये उनको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है कि आप के सामने उनकी इमेज बहुत डाउन हो गई और उन्होंने अपनी इमेज ख़राब कर ली है। तो ये चीज़ जो है ना उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं कि बहुत सी गलतियाँ उनसे हो गई हैं, लेकिन अब वो उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ठीक भी करना चाहते हैं। लाइक ठीक है, वो डिफरेंसेस हैं, फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना
वो अलग बात है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने आपके साथ किया, चाहे वो घोस्ट करना है, चाहे आपका ट्रस्ट ब्रेक करना है, धोखा देना है, तो वो उनको नहीं करना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी करता लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। अब जब इनको पास्ट की याद आती है, जो पुराना टाइम आपके साथ स्पेंड किया, जो अब इनको वो चीज़ जब याद आती है तो कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करते हैं कि तुझे तेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, तुझे तेरा ही जो तूने किया ना वही तुझे मिल रहा है, तू इसी लायक है, तेरे साथ सही हो रहा है। समटाइम्स होता है ना कि हमें तकलीफ़ होती है और हम खुद ही को दोष देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी गलती है, तो हम किसी और को दोष क्या दें, तो खुद ही को वो दोष दे रहे कि तेरी गलती है, तूने किया है, तू ही भुगत अब इसको। तो वो इतने ज़्यादा गिल्ट में जा चुके हैं। ठीक है, यूनिवर्स और क्या एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, 3 मार्च ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपके पर्सन की। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा सोच करके उन्होंने अपने ऊपर गिल्ट का बर्डन बना लिया है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो, जब इंसान किसी चीज़ के लिए, हर गलती के लिए जब खुद को दोष दे तो कैसा फील करेगा, खुद को गुनहगार जैसा मानेगा ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच के खुद को गुनहगार मान रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है मैं ही गुनहगार हूँ। हाँ, मैं ये कहूँगी कि कुछ हद तक उनकी गलती है तो ठीक है, लेकिन वो, मैं यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वही बता रही हूँ कि वो खुद को गुनहगार मान रहे हैं, खुद को दोषी मान रहे हैं चीज़ों के लिए। वो ये भी सोच रहे हैं कि, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, बट जिस तरीके की कंडीशंस चल रही हैं उसमें वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो वो चाहते तो यही है कि आपके साथ रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, लेकिन अभी उनका ध्यान ज़्यादातर इस चीज़ पे जा रहा है कि मेरे से ये क्या हो गया। ठीक है, और उनका ये भी सोचना है, जो उनकी ओवर थिंकिंग है उनको ये भी बता रही है कि अगर तूने वो सब नहीं किया होता ना, तो आज हम दोनों साथ होते, हमारा रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होता और सब कुछ बहुत बढ़िया होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ऐसा सोच रहे कि अगर तूने ये नहीं किया होता तो आज ये होता, अगर तूने वो नहीं किया होता आज ये हुआ होता, तूने गलती की है, तेरी सज़ा है, तू भुगत, सही हो रहा है तेरे साथ, तू इसी लायक है। इमोशनल एनर्जी, ऐसा इंसान कब बोलता है जब वो बहुत इमोशनल हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। तो मुझे लग रहा है जैसे ये भी टूटे हैं। ठीक है, इनको वाकई फील हुआ है कि ये मैंने बहुत गलत किया, ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था, चाहे जैसी भी सिचुएशन थी सामने, बट ये नहीं करना था। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 5 मई मंथ, द मजिशियन, ऑल साइन। नंबर 1 जनवरी मंथ। सबसे ज़्यादा अब इनको अगर किसी चीज़ ने स्टक कर दिया है तो वो इनका बिहेवियर। आप किसी को गालियाँ दे के आओ, क्या आप दोबारा जाके उससे प्यार भरी बात कर सकते हो? हिम्मत ही नहीं होगी ना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उसको बहुत गालियाँ दी है, तो ऑफकोर्स अगर उधर जाऊँगा तो गालियाँ खाऊँगा, बेइज्जती करवा के आऊँगा। तो आपके पर्सन ने भी, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें की है, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया या बहुत बुरा भला ऐसा बोला है कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो आपको फेस करें, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उनको बहुत सुनाने वाले हो, या इंसान खुद ही जब कुछ बुरा बोलता है ना किसी के लिए, एक दिन वो खुद ही कहीं ना किसी चीज़ को फील करता है कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, तो कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग आ रही है उनके अंदर। ठीक है,
जैसे हम नहीं सोचते, जैसे हमसे पास्ट में कोई गलती हो जाती है और फिर हम बैठ के सोचते हैं कि काश मैं पास्ट में चला जाता और मुझे वही सिचुएशन वापस से मिलती तो मैं ऐसे ना करके ऐसे कर लेता, ताकि आज जिस गिल्ट में मैं जी रहा हूँ वो नहीं रहता। तो इस तरीके से वो सोच रहे कि मुझे वो टाइम मिल जाए ना वापस से, तो मैं उन चीज़ों को फिक्स कर दूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको हम नहीं ठीक कर पाते हैं, या हमें लगता है कि इसका ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम किसी को कुछ वर्ड्स बोल दें तो हम वापस नहीं ले सकते ना उन वर्ड्स को, तो वो हर्ट तो सामने वाले के गया ही गया है, हुआ ही हुआ है उसको, सामने वाले को। सो ये है। दूसरा मुझे लगता है कि इनका ये कि मुझे एक्शन वो लेना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक कुछ प्लानिंग के साथ लेंगे। उनका ये कि नहीं, बिना प्लानिंग के एक्शन लेना ठीक नहीं है। एटलीस्ट कुछ तो हो मेरे पास बोलने के लिए, एटलीस्ट कुछ तो हो मुझे बात करने के लिए। अगर मैं उससे बात करने भी गया और अगर उसने मुझसे गुस्सा भी किया तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए, कुछ तो ऐसी बातें होनी चाहिए कि वो गुस्सा थोड़ा कम करे मेरे ऊपर। एंड ये मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, इस पर्सन की एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये ठीक है प्रेजेंट का सोचते हैं, दिख रहा है, लेकिन ये फ्यूचर का भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उसकी वजह से भी ज़्यादा स्टक होते हैं कि आज तो ये हो जाएगा, फिर कल क्या होगा। आई थिंक ये इमोशनल है, लेकिन ये कितने ही इमोशनल हो जाए, लेकिन ये कैलकुलेटिव भी है। ठीक है, कि चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। इमोशनल है बेशक, लेकिन कैलकुलेटिव भी है। कैलकुलेट करके चीज़ों को फिर चलते हैं। कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे इनकी तरफ से। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। आई नो यू आर द वन फॉर मी। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बने हो और उनके लिए बेस्ट हो। शायद उनको इसलिए ऐसा लगता है कि वाकई में ये रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस उनका बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपसे पहले उनका कोई रिलेशनशिप रहा है तो शायद उसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उनका, और जितना वो और लोगों से सुनते हैं और जितना उनको वो एनालाइज करते हैं, तो उससे भी शायद उनको लगता है कि आप जितना अच्छे से उनको संभालते हो शायद ही कोई और संभाल पाएगा। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, मतलब उनकी वो फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कि हम एक दूसरे से मिले क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मानता हूँ, जानता हूँ कि हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ये। ऑफकोर्स जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको ये फिक्स करना चाहते हैं, उनको ये ठीक करना चाहते हैं कि वो गलतियाँ इनकी ठीक हो जाए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है होल्ड यू, फर्स्ट फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, दूसरा ये आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते। ये चाहते कि आप उन्हीं की लाइफ में रहो हमेशा। लेट मी परस्यू यू, ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये चाहते तो हैं कि आपसे बैठ के बात करें और आपको समझाएं, अपनी जो भी उनके मन में चल रहा है वो सब आपके सामने रखें, लेकिन उनको डर है जिसकी वजह से वो आपको फेस नहीं कर पा रहे। उनका ऐसा है कि मैं समझाने की इंटेंशन से जाऊँ, सामने वाला कहीं मेरे ऊपर चिल्लाने ना लग जाए, तो वो इनको डर है। ठीक है, योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रोलिंग। सो फिज़िकल अट्रैक्शन तो है इस पर्सन को, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स, तो कुछ इनके चाइल्डहुड वूंड्स भी हैं, कुछ ट्रॉमा शायद इनके पास्ट के रहे हैं और अब आप नहीं हो उनकी लाइफ में। पहले तो उन्होंने ये सब सोचा नहीं, लेकिन अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में बचपन में ऐसा बहुत टाइम देखा है, या तो उनकी जिनसे वो प्यार करते हैं तो वो लोग चले गए हैं उनको छोड़ के, या उनको प्यार मिला नहीं है। और हाँ, वो चीज़ अलग है कि उन्होंने कदर नहीं की प्यार मिला तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा रहा है कि प्यार नहीं मिला, या जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो चले, हमेशा वो चीज़ें दूर हो गई हैं उनसे। तो आई थिंक वो चीज़ उनका भी ट्रिगर हो रही है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, उनका ऐसा है कि इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और इनको अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए। और इनको शायद गिल्ट भी इसी बात का हो रहा है कि इन्होंने उसकी कदर नहीं की। आई एम स्केयर ऑफ लूजिंग यू, ये डर रहे हैं आपको खोने से, डरे हुए हैं कि कहीं आपको खो ना दे, तो आपको खोने से पर्सन डरते हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, बॉटम ऑफ द डेक से आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, कहना चाहते हैं कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं और जितना ये आपके लिए फ़ील करते हैं शायद ये किसी और के लिए फ़ील करेंगे। आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इनको फ़ील होता है, एक बहुत अपनापन इनको महसूस होता है और वाकई कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो स्ट्रॉन्ग रही है उनकी आपके लिए, इसीलिए वो इतना गिल्ट में है, वरना नहीं जाता कोई भी इंसान गिल्ट में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।